नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राकेश कुमार यादव ज्ञानती नर्सिंग करियर पॉइंट पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने चल रहे हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी, यानी कि पिछले हम 2-3 लेक्चर से हम माइनर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी बैच के विद्यार्थियों के लिए। ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं और हीरो बनने की ख्वाहिशें रखते हैं। तो ये जीरो से हीरो बनाने का एक अभियान चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो हम देखने चल रहे हैं कि बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है और बकल कैविटी में क्या क्या होता है। तो बकल कैविटी कहते किससे हैं? तो बकल कैविटी में आता है माउथ में टंग, टीथ और सलेवरी एमाइलेज, यानी कि सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है। ये सारे चीज़ बकल कैविटी के अंतर्गत आती है और इसमें फेरिंग्स वाला पोर्शन भी आता है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं। डाइजेशन इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पहली लाइन क्या कह रहा है कि डाइजेशन जो होता है उसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होती है। मैकेनिकल का मतलब हम रोटी ऐसे लिए, खा लिए, कट किए, मैकेनिकल प्रोसेस था, ठीक है। जीभ ने उसको खाना को पलट दिया, मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। और केमिकल मतलब क्या हुआ कि सलाइवा उसमें मिक्स हुई, रिएक्शन हुआ, खाना जो खाए थे उसमें हो सकता है स्टार्च हुआ हो, गाजर खा लिए या कोई हरी सब्जी वाला जैसे खीरा खा लिए, तो बहुत सारी चीज़ में स्टार्च होकर पाई जाती हैं। तो स्टार्च का पाचन किस अगर हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो केमिकल प्रोसेस है। तो ये मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया में पाचन की प्रक्रिया जो होती है वह एक भौतिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया है, और भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। बकल कैविटी क्या काम करती है? 2 काम करती है। एक मैस्टिकेशन का काम करती है, भोजन को चबाने का काम करती है। यहाँ पे फैट नहीं, फूड होगा, देवता गलत लिख दिया गया है। मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, यानी फूड का मैस्टिकेशन करता है, और स्वलोइंग निगलने का काम करता है। तो बकल कैविटी क्या काम करती है? भोजन का मैस्टिकेशन करती है और स्वलोइंग करती है। म्यूकस जो होता है सलाइवा में हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग के लिए। लुब्रिकेटिंग मतलब लसलसा बनाने के लिए, थोड़ा चिपचिपा बनाने के लिए, ठीक है। एकदम कड़क नहीं होना चाहिए खाना। एकदम कड़क होगा तो फिर अंदर जाएगा तो एकदम नीचे ही नहीं जाएगा, ठीक है। और एडहेरिंग का काम करता है। एडहेरिंग का मतलब चिपकाने वाला। एडहेसिव टेप होता है तो इसी से बना। एडहेसिव मतलब चिपकने वाला, एडहेरिंग यानी कि उसको चिपकाने का काम करती है। और उसके द्वारा क्या होती है, जब ये काम हो जाता है तो भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस, यानी कि मेस्टिकेटेड फूड को क्या बोलते हैं? बोलस। मेस्टिकेटेड फूड को बोलस कहा जाता है। तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड इनटू द बोलस। ये क्या करती है? बोलस में एडेसिव और मेस्टिकेशन का काम करती है। अब जो बोलस बन गया है ये क्या होता है? पास होगा किसमें? इनटू फायरिंग्स, फायरिंग्स में चला जाएगा, एंड देन इनटू ओसोफेगस। पहले कहाँ चला जाएगा? फायरिंग्स में, उसके बाद ओसोफेगस में। किसके द्वारा? स्वेलोइंग के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा? स्वेलोइंग के द्वारा, या इसी को डीग्लूटेशन कहते हैं। तो डीग्लूटेशन के माध्यम से बकल कैविटी से जो बोलस है वह हमारे फेरिंग्स में चला जाएगा और फेरिंग्स से ओसोफेगस में चला जाएगा। और इस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से जाएगा उसको हम स्वेलोइंग बोलते हैं या डीग्लूटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब जो बोलस है ये ओसोफेगस, मान लीजिए ओसोफेगस है तो इसमें जब खाना ये पार्टिकल है तो कैसा होता है? ओसोफेगस ऐसा होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है। थोड़ा बीच में कंस्ट्रिक्ट होता है तो दबाव पड़ेगा तो नीचे आएगा और उसके द्वारा खाना कैसे हो जाएगा? नीचे बढ़ता जाएगा। तो क्रमानुकुंचन गति होती है। केंचुओं को देखे हो कभी ऐसे ऐसे गति करता है, ठीक है, क्रमानुकुंचन गति। तो उसके द्वारा क्या होती है? खाना नीचे आती है। तो वही कह रहा है कि बोलस पासिस डाउन थ्रू द ओसोफेगस। ओसोफेगस से होते हुए पासिस नीचे जाता है। और कौन से मूवमेंट के द्वारा? मस्कुलर मूवमेंट या मस्कुलर कंट्रैक्शन के द्वारा। और उस मस्कुलर कंट्रैक्शन का नाम है पेरिस्टाल्सिस, या इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो क्या होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? तो
कुछ नहीं है, आसान भाषा में, देहाती भाषा में समझो कि खाना जो नली में है एक ऐसे गति के द्वारा नीचे जा रहा है, उस गति को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ओसोफेगस के लास्ट पार्ट पे और स्टमच के शुरू वाले पार्ट पे, जहाँ ओसोफेगस ख़त्म होता है और स्टमच शुरू होता है, उस पार्ट पे एक स्फिंक्टर पाई जाती है। स्फिंक्टर मतलब एक ढक्कन टाइप का, उसको बोलते हैं ओसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मतलब स्टमच में है इसलिए बोल रहे हैं, ओसोफेगस मतलब ओसोफेगस, तक गैस्ट्रो यानी स्टमच और ओसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर पाई जाती है उसको गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये करती क्या है? फूड को क्या करती है? पास करती है स्टमच में, या यूँ कह लीजिए कि स्टमच के खाना जो उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसको ओसोफेगस में जाने से रोकती है। यूनिडायरेक्शनल होती है, जो ढक्कन होती है एक डायरेक्शन में होती है। एक बार खाना अंदर चला गया तो ये नहीं कि इधर से चला जाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल में ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखने चल रहे हैं सलाइवा में क्या क्या होता है। तो सलाइवा में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, या उसी टाइलिन एंजाइम को हम सेलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। और पीएच होता है 6.8 और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। और माउथ में ना जो डाइजेशन होता है वो स्टार्च का होता है, और सबसे पहले केमिकल डाइजेशन शुरू होता है माउथ से ही। तो 3 बातें तो क्लियर हो गई कि माउथ में क्या क्या होता है। तो एंजाइम होती है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। सबसे पहले पाचन किसका होता है? तो स्टार्च का होता है। कितना % होता है? 30% होता है। पीएच क्या होती है? तो 6.8 पीएच होती है। और पाचन होता है तो किस में चेंज होता है? तो स्टार्च का पाचन शुरू होता है तो वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। सारी बातें इसमें बताई गई। देखिए सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम कंटेंट होता है, इसको टाइलिन बोलते हैं, या उसी को सेलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। 30% जो स्टार्च का पाचन होता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, और ऑप्टिमम पीएच 6.8 होता है, और चेंज हो जाता है डाइसेक्राइड में। और डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है? माल्टोज। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टार्च है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट क्या है? माल्टोज। तो स्टार्च का पाचन किस में हो गया? माल्टोज में। एंजाइम क्या लगा? सेलेवरी एमाइलेज, इसी का दूसरा नाम टाइलिन है। तो टाइलिन नहीं लिखे हैं तो मत समझिएगा क्या लगा, टाइलिन इसी का नाम है। पीएच कितना होता है? 6.8। ठीक है। और माल्टोज प्लस अल्फ़ा डेक्सट्रिन में चेंज हो जाता है। तो जब कोई भी पूछे कि स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से होता है तो टाइलिन से होता है। ऑप्शन में ना मिले तो सेलेवरी एमाइलेज का लगाइएगा। पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। स्टार्च का कन्वर्सन किस में होता है? माल्टोज और अल्फ़ा डेक्सट्रिन में। दूसरा जो एंजाइम है लाइसोजाइम, ये क्या करती है? बैक्टीरिया को किल करती है। पाया कहाँ जाता है? सलाइवा में। क्वेश्चन में आएगा कि लाइसोजाइम प्रेजेंट इन ऑप्शन सलाइवा, लीवर, पेंक्रियाज, ऐसे दे देगा घुमा घुमा के। तो घुमा घुमा के आपको घूमना नहीं है, बस एक जगह रहना है कि सलाइवा में पाई जाती है, माउथ में, बकल कैविटी में। और करती क्या है? बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ठीक है। और क्या करती है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तरह काम करती है, बैक्टीरिया को मार देती है, इसीलिए प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। तो फिर से सुन लीजिए, सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन और सेलेवरी और लाइसोजाइम। टाइलिन का दूसरा नाम सेलेवरी एमाइलेज है। इलेक्ट्रोलाइट होती है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। 30% लगभग 30% स्टार्च का पाचन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑप्टिमम पीएच 6.8 होती है, और ये डाइसेक्राइड में चेंज हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है माल्टोज। तो बस यहाँ तक हमने देखा बकल कैविटी में पाचन कैसे होती है। तो हम नेक्स्ट देखने चल रहे हैं इसके बाद। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपने बकल कैविटी में देख लिया। ओके, थैंक यू।